नमस्कार, मैं हूं संस्कृति अहलावत। स्वागत है आप सभी का न्यूज 15 के इस खास पेशकश में। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। भारत को वैश्विक आर्थिक विकास का इंजन बनाने के लिए कुछ करने की होगी जरूरत, प्रधानमंत्री ने कहा। दिल्ली में पटाखों पर लगा बैन, बढ़ते प्रदूषण के चलते 7 से 30 नवंबर तक रहेगी पटाखे जलाने पर पाबंदी। उच्च शिक्षण संस्थानों को सरकार ने फिर से खोलने का लिया फैसला, विश्वविद्यालयों और शिक्षण संस्थानों के प्रमुखों को दिया अधिकार। 14 नवंबर को शेयर बाजारों में होगा 1 घंटे का विशेष दिवाली मुहूर्त कारोबार। उत्तर भारत में वायु प्रदूषण का स्तर बढ़ा, दिल्ली एनसीआर में लोगों को हो रही है काफी परेशानी। और अब खबरें विस्तार से। वित्त मंत्रालय और राष्ट्रीय निवेश एवं अवसंरचना कोष द्वारा गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया। मोदी ने यहां एक आभासी वैश्विक आर्थिक गोलमेज निवेशक सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि भारत को वैश्विक आर्थिक विकास का इंजन बनाने के लिए हमें जो कुछ करने की जरूरत होगी वह हम करेंगे। उन्होंने कहा कि भारत कॉरपोरेट कर की सबसे कम दर वाले देशों में से एक है। उन्होंने कहा, यदि आप भरोसे के साथ निवेश पर कमाई चाहते हैं तो भारत वैसे ही स्थान है। यदि आप लोकतंत्र के साथ मांग चाहते हैं तो भारत आपके लिए है। यदि आप टिकाऊपन के साथ स्थिरता चाहते हैं तो भारत आपके लिए ऐसी ही जगह है। यदि आप पर्यावरण की सुरक्षा के साथ ही आर्थिक वृद्धि चाहते हैं तो भारत बिल्कुल वैसा ही है। मोदी जी ने कहा कि भारत लोकतंत्र, जनसंख्या की और मांग के साथ साथ विविधता की पेशकश करता है। हमारी विविधता इस प्रकार की है कि आपको एक ही बाजार में विविध बाजार मिल जाता है। यह बाजार अलग अलग आकार के और विभिन्न पसंद के हैं। यह बाजार अलग अलग मौसम और विकास के विभिन्न स्तरों वाले हैं। मोदी जी ने कहा कि भारत की किसी भी उपलब्धि का दुनिया के विकास व कल्याण पर बहुगणक प्रभाव पड़ेगा। मोदी जी ने इस मौके पर कहा कि भारत ने कोरोना वायरस महामारी के दौरान काफी जुझारूपन दिखाया है। उन्होंने कहा, चाहे वायरस से लड़ाई हो या फिर आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करने की बात हो, भारत ने महामारी के दौरान काफी मजबूती दिखाई। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा, आत्मनिर्भर बनने की भारत की चाह महज एक स्वप्न न होकर एक सुनियोजित आर्थिक रणनीति है। मोदी जी ने इस मौके पर कृषि क्षेत्र में हालिया सुधारों का भी जिक्र किया। रुक करते हैं अगली खबर का। दिल्ली सरकार ने बढ़ते प्रदूषण को ध्यान में रखते हुए राजधानी में 7 से 30 नवंबर तक किसी भी तरह के पटाखे जलाने पर पाबंदी लगा दी है। इस अवधि में दिल्ली वासी ग्रीन पटाखे भी नहीं जला सकेंगे। 30 नवंबर के बाद भी सिर्फ ग्रीन पटाखे जलाने की अनुमति होगी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सरकार के आदेश का पालन कराने की जिम्मेदारी जिला अधिकारियों को दे दी है। मुख्यमंत्री ने बृहस्पतिवार को अधिकारियों के साथ बैठकर यह फैसला लिया। मुख्यमंत्री ने बताया कि हमने कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकारी अस्पतालों में आईसीयू और सामान्य बेड बढ़ाने का निर्णय लिया है। केजरीवाल जी ने बताया कि प्राइवेट अस्पतालों में 80% बेड कोविड मरीजों के लिए सुरक्षित करने के दिल्ली सरकार के आदेश पर लगी दिल्ली हाई कोर्ट की रोक को हटवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एलएसपी दायर कर दिया गया है। बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर लिए गए निर्णयों की जानकारी दी। मुख्य सचिव, स्वास्थ्य विभाग व राजस्व विभाग के अधिकारियों और सभी जिला अधिकारियों के साथ हुई बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली में कोरोना के साथ प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है। दिल्ली सरकार ने दीपावली पर जलाए जाने वाले पटाखों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। यह प्रतिबंध 7 नवंबर से 30 नवंबर तक जारी रहेगा। किसी भी तरह के पटाखे जलाने पर कार्रवाई की जाएगी। सीएम ने पटाखे जलाने पर प्रतिबंध को सुनिश्चित करने के लिए सभी जिला अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी है। प्रदूषण फैलाने वाले पटाखे जलाने की शिकायत मिलने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दिल्ली एनसीआर में बृहस्पतिवार को प्रदूषण गंभीर स्तर पर पहुंच गया। इस सीजन में पहली बार दिल्ली एनसीआर के शहरों का एयर इंडेक्स 400 से ऊपर गंभीर श्रेणी में आ गया। इसके अलावा दिल्ली से सटे पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब समेत अन्य राज्यों में भी प्रदूषण से स्थिति काफी खराब है। प्रदूषण के चलते आंखों में जलन की समस्या का भी लोगों को सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली में बृहस्पतिवार को PM 2.5 और PM 10 की मात्रा में भी खासी बढ़ोतरी देखने को मिली। दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स बुधवार को 343 के अंक पर था। बृहस्पतिवार को 107 बिंदुओं के इजाफे के साथ यह 450 हो गया। इस स्तर की हवा को गंभीर श्रेणी में रखा जाता है। शाम 4 बजे हवा में PM 10 की मात्रा 498 माइक्रोग्राम
प्रति घन मीटर और PM 2.5 की मात्रा 336 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर रही। हालांकि सुबह 10 बजे PM 10 की मात्रा 563 और दोपहर 12 बजे PM 2.5 की मात्रा 360 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर पहुंच गई थी। वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप देखते रहिए News 15।